वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि देखिए यहाँ पर जो एग्जाम जो मैं पेपर यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ वो देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं आपको 6 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा, इसके साथ आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि 4-5 टॉपिक इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा एंजॉय होने वाला है इस वीडियो के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जो आपके लिए नए हैं, आपको मतलब ऐसा लगता है कि जो आपको याद नहीं है तो उन्हें लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिस है जितनी भी मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। एसएससी, बैंक या फिर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इनका स्टैंडर्ड लेवल इतना अच्छा है, आपको लगेगा इजी, लेकिन देखो वो समझाने में इजी लगता है कि हाँ देखो ये तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्सेप्चुअली होता है। देखिए अब आप देखिए, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पर पहले वाले पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा होगा। आप बोलेंगे सर बीइंग वेरी डार्क ये तो ठीक है, नहीं ये देखो ये जो दे रखा है ना ये पार्टिसिपल है, और यहाँ पर पार्टिसिपल का इसी का अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बीइंग लिख रहा है उससे पहले आपको इट लगा देना है, तो इट बीइंग वेरी डार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिसिपल है इसके सब्जेक्ट यहाँ पर आप आगे लगा देंगे, तो सब्जेक्ट और पार्टिसिपल वन करके आगे आपका सेंटेंस एकदम रेडी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा। नालिनी सेज सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। सोचो इसमें क्या एरर है। ये एरर मैंने कई बार बता दिया और देखो पेपर में आ भी रही है, तो बार बार वही कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर मैं आपको काम कराता हूँ। ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, आपका एग्जाम जो भी हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एरर बताऊं। ये बताओ, मैंने बताया था सिंस फॉर या फिर टाइम दे रखा है, सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो बताओ यहाँ पर इज आना चाहिए, नहीं। शी के साथ क्या आना चाहिए, हैज बीन आईएनजी, तो आपको लगाना है हैज बीन आईएनजी। तो नालिनी सेज हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। क्लियर है ना। अगर देखो सेंस फॉर और टाइम दे रखा है तो आपका नजर सीधे फिर यहाँ पर आना चाहिए कि यार यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन दे रखा है या नहीं दे रखा, और हैज बीन हैव बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है या फिर नहीं दे रखी। ठीक है, बड़ा प्लेस है इसलिए यहाँ पर एन आ गया, और छोटा प्लेस होता तो यहाँ पर एट आ जाता। ठीक है, और एक और बात, अगर घड़ी का टाइम आए तो वहां पर भी आपको एट का यूज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। आगे देखिएगा, वी गेट एक्सलेंट फर्नीचर्स इन द शॉप। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है, बहुत जल्दी सोचा करो। देखो अगर यहाँ सब्जेक्ट होता ही शी इट नेम तो यहाँ पर गेट्स हो जाता, यहाँ पर आई वी यू दे है अगर होता तो यहाँ पर आप गेट का गेट लगाते। दूसरी बात देखो, ये जो फर्नीचर दे रखा है ये फर्नीचर कभी प्लूरल में नहीं आता, यानी कि इसमें एस लग करके नहीं आता, तो फर्नीचर्स का क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाले में गलती हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक साउंड थोड़ा आप गड़बड़ कर सकते हैं, वो बता देता हूँ। देखो ये क्या लिख रहा है, ये शॉप लिख रहा है, और ये एस ओ यू ये क्या लिख रहा है बताओ। ठीक है, एक होता है सोप, सोप का मतलब क्या होता है, साबुन। ठीक है, और ये शॉप, शॉप का मतलब दुकान होता है। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, दिस दैट दीज दोज का भी एक बार यूज आ गया था, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ समझ लेना। कभी भी अगर दिस या फिर दैट आ जाए तो दिस का मतलब पास के लिए, जब कोई चीज पास होती है, एक होती है, तब आप दिस लगाएंगे, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। दैट का मतलब दूर के लिए, जब कोई चीज एक हो और दूर हो तो आप दैट लगाएंगे। एक और बात, तो देखो दिस के बाद एक बात हो, जब ये सिंगुलर है ये सिंगुलर है तो इनके बाद जो भी आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, मतलब दिस बुक आएगा, दैट बुक आएगा। समझ में बात आ रहा है। लेकिन अगर मैं इनका प्लूरल यूज कर दूं, जैसे दिस का हो जाएगा क्या हो जाएगा, दी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्नीचर तो नहीं होगा, हाँ मैं बता रहा दीज या फिर दोज। तो देखो दीज और दोज जो होते हैं ना, मैं बता दूं आपको, एक आ जाता है क्वेश्चन, छोटा रहता है। देखो दीज का मतलब ये, जब कोई चीज आपके पास होती है, बहुत ज्यादा होती है तो उसे दीज बोलते हैं, जब कोई चीज दूर होती है बहुत ज्यादा होती है तो उसे दोज बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुत ज्यादा वाले होते हैं, तो इनके साथ भी जो भी नाउन ऐड होता है वो भी प्लूरल ही होता है, और इनके बाद भी जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल आती है। समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए। देखो मैंने बोला दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, तो यार देखो दिस ये सिंगुलर है तो देखो सिंगुलर वर्ब आ गई ना। एक और बात, अगर मैं यहां पर ये बोल देता कि दिस बॉय, बताओ दिस बॉय आएगा, दिस बॉयज आएगा, हमको पता है दिस सिंगुलर होता है इसलिए बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा, तो एरर वाला पार्ट भी आप छांट सकते हैं। आगे देखो, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। इसमें एरर ये है, देखो लगेज जो दे रखा है वो प्लूरल में नहीं होता, ये सिंगुलर में ऐड होगा, तो सिंगुलर में अगर ऐड होगा तो लगेज हो जाएगा। और यहां पर जो आर दे रखा है, जब वो द लगेज सिंगुलर हो जाएगा तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो इसमें सी वाला पार्ट एरर है। माई फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे। यहाँ पर आपको एरर बताना है। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया था, जो भी नजदीकी पास्ट आ जाता है तो वहां पर आपको यूज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट।
जैसे यस्टरडे नाइट होता है या फिर कभी भी, यानी नज़दीकी पास्ट की बारे में बात हो रही है। तो पहली बात तो देखो यस्टरडे आ रहा है, तो यस्टरडे आ रहा है तो ये बताओ, ये जो दे रखा है ये किस में देना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इससे पहले एक और गलती है बी वाले पार्ट में कि रिटर्न के बाद कभी भी बैक वगैरह का यूज नहीं होता। तो एक तो गलती इसमें ये हो गई। दूसरी गलती ये कि यस्टरडे दे रखा है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, और सिंपल यदि दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में ओनली सेकंड फॉर्म होती है, ना कि हैज हैव कुछ यूज नहीं होता। तो देखो इसे काट दो आप, तो ये हो जाएगा माई फादर रिटर्न टू चेन्नई यस्टरडे। ठीक है ना। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट तो ये रिटर्न के बाद बैक नहीं आता। दूसरी बात यस्टरडे आ जाए तो अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, अगर ये नेगेटिव होता तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिएगा, एवरी वन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है। पहली गलती तो ये देखो, यहां पर ये दे रखा है एवरी वन, ये वन दे रखा है ना, वन मतलब सिंगुलर। बच्चे सोचते हैं सर एवरी वन मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक तो बहुत ज्यादा हो गया। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एवरी वन की जगह आर का आर ही टेक देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहां पर आप ये सोचा करो, ये जो वन दे रखा है मतलब ये एक की कह रहा है, तो एक कह रहा है तो बताओ आर कहां से आ जाएगा, यहां पर आना चाहिए इज। बस आगे हम बात कर लेते हैं। अब ये जो आपका देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेस करना है, यानी कि आपको सिनोनिम्स बताने। तो सिनोनिम्स अगर आपको याद नहीं है तो भाई याद कर लो। देखो थ्राइव, अच्छा थ्राइव का जो यहाँ पर देखा, थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज को फ्लरिश करना, मतलब डेवलप करना, तो उसे बोलते हैं फ्लरिश करना, प्रगति करना। अच्छा और देखो यहाँ पर रेज, रेज तो पता हो किसी चीज को रेज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको याद करना है। चलिए आगे देखो, डिसोशूड, तो डिसोशूड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को डिस्करेज कर देना, क्या कर देना, डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखो एंग्यूस, अच्छा एंग्यूस का मतलब क्या होता है, देखो एंग्यूस का मतलब होता है यानी कि एगोनी, यानी कि कोई पीड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा दर्द वगैरह होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, एंग्यूस, एंग्यूस का मतलब क्या होता है, एगोनी। अच्छा और देखो यहाँ पर और भी है नए नए वर्ड है। अच्छा फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब अगर आपको ये याद है तो थोड़ा आपको बताना चाहिए। उससे पहले और भी बताए तुम, देखो यहाँ पर देखो अप्रूव। अच्छा अप्रूव का मतलब क्या होता है, सोचो अप्रूव यहाँ पर दे, जल्दी जल्दी सोच के बताइए। 15 में कुछ नहीं, परमिट, परमिट का मतलब हो गया परमिशन देना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम वो हो जाएगा अप्रूव। अप्रूव का मतलब अप्रूवल दे देना, और अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना या फिर इंडोर्स करना। ठीक है, तो इंडोर्स का मतलब भी यही होता है किसी को सहमति देना, बट यहाँ पर जो है ये अप्रूव आ जाएगा। परमिट, परमिशन देना मतलब अप्रूवल देना, तो यहाँ पर ये ज्यादा सही है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को डिनाई कर देना, किसी को मना कर देना। ठीक है, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो वो फॉरबिड हो गया। आगे देखो इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट होता है। क्या होता है इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोगेंट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिएगा, देखो धीरे धीरे अगर आप याद करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखो ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ओवर बियरिंग दे रहा है, नया वर्ड है, आपको याद कर लेना चाहिए। ओवर बियरिंग मतलब अपने को सुपीरियर समझने वाला, मतलब अपने को सर्वे सर्वा समझने वाला, जबकि है नहीं वो रियलिटी में। लेकिन देखिए आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, ठीक है, अब शादी होती है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने को सर्वे सर्वा समझ लेते हैं, मतलब कुछ भी पूरे काम की जिम्मेदारी मतलब दे नहीं रखी है, बट फिर भी वो अपने आप को समझ लेते हैं। तो अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को सबसे ज्यादा सीनियर समझना, उसे बोलते हैं ओवर बियरिंग। तो मुझे लगता है ये नया वर्ड आपको मजा आया होगा इसे सीखने के बाद। आगे देखो डिसडेनफुल, अच्छा डिसडेनफुल क्या होता है, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, याद कर लो। डिसडेनफुल का मतलब होता है दूसरों से हेट, मतलब दूसरों से हेटफुल व्यवहार करने वाला, दूसरों से एकदम घृणा घृणा का व्यवहार करने वाला, उसे बोलते हैं डिसडेनफुल। ठीक है ना। एक होता है सबमिसिव, और ये देखो एक और नया वर्ड है सबमिसिव। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, आप सोचो। देखो इसका मतलब है दूसरों का जो हुक्म है वो मानने वाला। मान ले किसी ने कुछ आपको ऑर्डर दे दिया, अब वो दूसरे के ऑर्डर को ही हमेशा फॉलो करता है, तो दूसरे का हुक्म यानी ऑर्डर को मानने वाला, उसे बोलते हैं सबमिसिव। आई होप ये सिनोनिम्स आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ इसमें एक और रह गया था, वो मैं बताता हूँ। देखो ये लिख रहा है लीड, लीड का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना। चलिए अब हम बात कर लें यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये आप भी थोड़ा सा बताइए इसका मतलब क्या होता है। देखो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, मतलब लिखित में देना। आप इसे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, मतलब जैसे देखो ये ब्लैक है, ये लिखी तो रहा है, और देखो ये जो वो व्हाइट है,
तो ये क्या लिखित में लिख रहा है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इन राइटिंग, लिखित में। आगे देखो हैंड एंड ग्लव, सोचो इसका मतलब क्या होता है। हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है वेरी, ठीक है, इंटीमेट, वेरी इंटीमेट, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, वेरी इंटीमेट होना। हैंड एंड ग्लव का मतलब वेरी इंटीमेट। आगे देखो ए हार्ड नट टू क्रैक, ये कई बार पूछा गया है और स्पेशली मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कराए थे उनमें भी पूछा गया है। तो ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब देयर इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि डिफिकल्ट है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विच इज वेरी डिफिकल्ट, देन यू कैन से दैट ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक एक नट है, एक नट मतलब बोल्ट ही होता है, तो नट है और वो क्या है मतलब तोड़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हार्ड है, तो इसका मतलब वही हो जाएगा ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गई कि आप पर नट जो है वो तोड़ा नहीं जा रहा। आगे देखो एट अ लॉस, अच्छा एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, एट अ लॉस का मतलब होता है अनेबल होना, मतलब जिसमें को योग्य ना होना, अनेबल। आई एम नॉट एबल टू टीच उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता, अनेबल हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एट अ लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। आई होप ये सारे के सारे आपको याद हो रहे होंगे और आप इन्हें लिख भी रहे होंगे। तो मुझे लगता है अगर आप लिखेंगे याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखो कुछ जो भी मेरे को अच्छे अच्छे लगे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका एग्जाम जिस भी लेवल का हो वो बहुत मदद करेंगे आपके लिए। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाते जा रहा हूँ दोस्तों, जितना प्यार मदद और सपोर्ट किया वो प्लीज़ आप बनाए रखिएगा। आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा। अभी देखिए कोस्ट गार्ड और एसएसआर और नेवी एमआर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी ज़्यादा अगर वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।